ओके, आपकी आवाज मैं करवाती हूँ बेटा। त्वारीख, ऑथर ऑफ त्वारीख्स वर लर्न्ड मैन, वो कौन थे? वो पढ़े लिखे बनते थे। एंड सीक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, सीक्रेट्स होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि कोई भी राजा, चाहे वो मोहम्मद तुगलक हो, चाहे वो मोहम्मद गौरी सॉरी ये अलाउद्दीन खलजी हो, रजिया सुल्तान, कोई भी राजा दिल्ली सल्तनत का उस पीरियड में उनके सीक्रेट्स रखते थे। देन एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड countiers who both recount every advertised rules on the governs, emphasize the importance of a just rule। कि किस तरह से त्वारीख जो है they were considered as a learned men, और वो सारी रूलर की एडमिनिस्ट्रेशन को, वर्क को प्रॉपरली रिटन कंटेंट में लिखते थे। जैसा और उसमें जो है बेसिकली हमें कैसे पता लगता है, उसमें हमें एक कंटेंट मिला सर्कल ऑफ जस्टिस। रिटर्न कंटेंट त्वारीख्स में हमें मिला सर्कल ऑफ जस्टिस। ये सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है? दिस इज अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट डू इट। सर्कल ऑफ जस्टिस है क्या? फारीक ए मुदब्बिर, फारीक ए मुदब्बिर who has written in 13th century, a king cannot, राजा जो है वो अपने सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता। सो सोल्जर्स जो है वो विदाउट सैलरीज नहीं रह सकते, और सैलरीज जो है वो कहाँ से आते हैं? रेवेन्यू विच विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स, एंड पेजेंट्स जो है वो रेवेन्यू कब देंगे? जब वो खुश होंगे, प्रॉस्परस होंगे और अपने राजा के पूरा सहयोग देने में होंगे, और राजा उनका पूरा साथ देगा। सो दिस हैपन व्हाई द किंग प्रॉमिस जस्टिस एंड ऑनेस्ट टू गवर्न्स। और ये कब होगा? जब राजा पूरी तरह से अपनी प्रजा को, अपने पेजेंट्स को पूरा जो है जस्टिस देगा, सिक्योर रखेगा और प्रोटेक्ट रखेगा। दिस आर्टिकल वी गेट फ्रॉम द त्वारीख्स, means circle of justice। Circle of justice means king cannot survive without soldiers, soldiers need salaries, salaries will come from revenue, revenue will be generated from the peasants, and peasants will pay revenue if they will be prosperous and happy, and the king ensure them the security। This is considered to be as a circle of justice। Is it okay to everyone? Yes, Ajitesh, ask your query। नाउ नेक्स्ट जो है तारीख एंड त्वारीख, इसके बारे में पूरा पता लग गया। सो मेनली कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल इन माइंड, द ऑथर्स ऑफ त्वारीख। अब आ गया who were the author of Tariq, where what they were writing about the prosperity, about the nature, about the bravery of the king। These Tariqs, learned men of Tariq, they were living in the cities। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, Tariqs were living in the cities, they were not aware about the rural areas। They often wrote the historians of Sultan with the hope of rich rewards। वो क्यों लिखते थे? हम किसी के बारे में अच्छा लिखेंगे, क्यों? ताकि हमें इनाम मिले। जैसे ब्राह्मण जो है वो प्रशस्त्रीज लिखते थे और उनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी, लैंड ग्रांट्स मिलती थी। उसी तरह यहाँ Yes. पर जो है त्वारीख, जो लर्न मैन लिखते हैं, उनको क्या होप है कि उनको क्या मिले? उनको मिले रिच रिवॉर्ड्स, अच्छे रिवॉर्ड्स मिले। सो व्हाई दे विल गो फॉर कॉमन पीपल्स राइटिंग कंटेंट? दे विल नॉट राइट। सो दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर, ये ऑथर्स जो थे ये किंग को सलाह देते रहते थे दैट द आइडिया ऑफ सोशल ऑर्डर, कि तुम लोग आइडिया ऑफ सोशल ऑर्डर बना के रखो। मींस बर्थ राइट रखो। बर्थ राइट मींस राजे का बेटा राजा, ठीक है? बर्थ राइट मींस प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। राजा का बेटा जो है उसी को प्रिविलेज बने नेक्स्ट, ताकि वो ही राजा बने, ताकि जो ये लर्न्ड मैन है दे शुड गेट द रीजनेबल और गुड रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग्स। गॉट इट? उनका अपना मोटिव होता था। सो दे हैड गिवन द आइडिया ऑफ बर्थ राइट, एंड दे हैव गिवन द आइडिया ऑफ जेंडर डिस्टिंक्शन। Gender distinction, I had already explained that the difference between the biological difference and social difference between men and women, जो कि मिराज सिराज ने रिटन कंटेंट में रजिया सुल्तान के अगेंस्ट दिया था कि रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत में नहीं आ सकती, एज उसके पापा के जाने के बाद उनका ब्रदर जो था ही वाज नॉट कैपेबल। सो उसी कारण रजिया सुल्तान शी बिकम द किंग, बट उसको नहीं बनने दिया। और मिराज सिराज हैज गिवन दिस कि दिस इज नॉट एज पर द सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। जो गॉड ने, परमात्मा ने सोशल ऑर्डर बनाया है
ये हम उसके तरह नहीं कर सकते हैं. सो ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड, गॉड के रजिस्टर में इसका नाम एज अ किंग है ही नहीं है, तो व्हाई शी बिकम द किंग. सो दिस काइंड ऑफ आइडिया वाज बीइंग रिटन बाय द learned men. So in 1936, Sultan Iltutmish daughter Razia, she became the Sultan. Chronological in age, Miraj-e-Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he also was not comfortable at having the queen as a ruler. So nor were the nobles happy for her attempt to rule independently. That is why she was removed in 1240. Quit out. क्लियर है? जो उसके भाई थे वो उससे छोटे थे. बेटा जी उसके भाई इनकैपेबल थे, बड़े छोटे सारे थे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू अंपायर. अब देखिए एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत में एक्सपेंशन कैसे हुआ? दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट रूलर्स आए, हम लोगों ने पढ़े कितने डिफरेंट रूलर्स आए सारे के सारे. सो वो जो डिफरेंट रूलर्स थे दे हैड मेड देयर कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वे, जैसे कि तुमाराज आए, चौहान आए, फिर तुर्किश आए, देन खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदीस, ये सारे आए. ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, इसमें उन्होंने किस तरह से अपना एरिया एक्सपैंड किया. उन्होंने अपने टाउन्स के साथ साथ हिंडरलैंड बनाए. दो तरह से एक्सपैंड किया, एक था इंटरनल फ्रंटियर और एक था एक्सटर्नल फ्रंटियर. दो तरह से एक्सपैंड किया. वन इज इंटरनल फ्रंटियर एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फ्रंटियर. इंटरनल मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग, एक्सटर्नल मतलब बाहर से स्ट्रॉन्ग. एक्सटर्नल मतलब अपने एरिया के आसपास मिलिट्री, ताकि बाहर से कोई अटैक ना करे. इंटरनल मतलब अंदर बैरक्स, अंदर मार्केट्स, अंदर गैरिसन टाउन्स, हिंडरलैंड्स, वो प्रॉपर्ली बना. ठीक है, किस तरह से? अब देखिए इस पैराग्राफ को. इन द अर्ली 13th century दिल्ली वाज अंडर द सुल्तान एंड बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड. फोर्टिफाइड का बंदा मतलब होता है किलाबंदी. टाउन्स ऑक्युपाइड बाय गैरिसन्स. अब गैरिसन्स क्या है? दैट इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स. गैरिसन्स क्या है? किलाबंदी, पूरा किला विद द सोल्जर्स. fortified settlement with the soldiers, that is garrison. ठीक है, and sultans seldom control the hinterland. hinterland क्या है? land adjacent, adjacent होता साथ लगती, to the city and a part that supply its goods and services. शहर के साथ लगती लैंड जो कि गुड्स और सप्लाईज को शहर में पास करे, दैट इज हिंटरलैंड. अब राजा का ये दायित्व तो बनता ही है कि और अपने आसपास के टाउन जहां से उसको चीजें आ रही हैं वो भी प्रोटेक्ट रहे, अपने सोल्जर्स भी प्रोटेक्ट रहे, और अपना एरिया जो है वो भी किलाबंदी रहे. सो ही हैज मेड, मतलब दिल्ली सल्तनत रूलर्स एज अ होल मैं बता रही हूँ, they had made two types of protection, that is internal and external. So controlling garrison towns. Garrison towns means where the fortified settlement, मतलब जो soldiers रहते हैं उनकी protection भी होनी चाहिए, and hinterland जहां चीजें रखते हैं उनकी protection भी होनी चाहिए ना. So garrison town as distant from Bengal, Sindh and Delhi. अब देखिए दिल्ली की सिर्फ आसपास चीजें नहीं है, दिल्ली से दूर बंगाल, दिल्ली से दूर सिंध, एंड दिल्ली से दूर जो है एक्सट्रीमली दूर जो अलग अलग जगह पर है. देखो अगर देखा जाए यहाँ पर सिंध आ गया, यहाँ पर बंगाल आ गया, इन सबकी प्रोटेक्शन करना भी तो दिल्ली के रूलर का काम है. दिल्ली के रूलर का काम है या नहीं है? हाउ दे विल डू इफ दे हैव द आर्मी विद देम, and if they give protection to army persons. So they had done in two way, internal and external. Controlling garrison town, descent Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. So rebellion, war, even the weather could snap the fragile communication routes. रास्ते आने जाने इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम पर गंगा रिवर के आसपास घने जंगल होते थे. ठीक है, और इधर सतलुज और बाकी रिवर्स के आसपास भी बहुत घने जंगल्स होते थे, तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज नॉट इजी टू मूव. सो एंड एवरी टाइम इन्वेजन्स, हमें पता मोहम्मद गौरी आता रहता था, इन्वेजन्स वर आल्सो बीइंग डन फ्रॉम द अफगानिस्तान साइड.
who rebelled, Sultan weaknesses, and Sultanate barely survived on these challenges. जैसे कि consolidated Ghiyasuddin Balban, further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. Ghiyasuddin Balban ने अपने आप को consolidate कर लिया था, और बलबान जो हमारे बलबान, और जबकि अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने एक्सपैंड किया था. कैसे? फर्स्ट द कैंपेन वाज इंटरनल फ्रंटियर. इंटरनल क्या किया उन्होंने? एम टू कंसोलिडेट हिंडरलैंड एंड गैरिसन टाउन. हिंडरलैंड को भी अपने साथ लिया, गैरिसन टाउन को भी. एंड बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट इन गंगा यमुना द्वार, हंटर गैदरर्स एंड पेस्टरलिस्ट. हंटर गैदरर होते हैं जो ये गाय चराने वाले, ये जो होते हैं, उनको वहां से निकाला गया, वहां एरिया से निकाला गया. एंड दीज लैंड्स वर गिवन टू पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर कि आप लोग वो लगाइए, यहाँ पर प्रॉस्पर किए. न्यू फोर्ट्रेस एंड गैरिसन टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड. और ये किया क्यों गया? ये सारा किया गया दिल्ली सल्तनत के किंग्स द्वारा. पेड़ काटे गए, एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया, न्यू गैरिसन टाउन्स बनाए गए. इसका मेन कारण क्या था? टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. आपस में ट्रेड बढ़े और इंटरनल लेवल पर और एक्सटर्नल लेवल पर ट्रेड बढ़े. दिस वाज ऑल अबाउट योर इंटरनल गैरिसन. इज इट ओके? एक्सटर्नल मैं कल की क्लास में करवाऊंगा. इंटरनल गैरिसन में